हेलो साथियों, नमस्ते। सिलेक्ट आईक्यू में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगा के पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। तो जैसा कि हमारा ये एक नई श्रृंखला हमने चालू की है, जिसमें हम यूपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूपी के इतिहास हो, भौगोलिक हो, राजनीतिक हो, इन सब पे हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो हिस्ट्री का टॉपिक होने वाला, इतिहास का टॉपिक होने वाला है। जिसमें हम यूपी के समस्त ऐतिहासिक पहलुओं पर हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो इतिहास आप पढ़ते होंगे तो पूरे इंडिया का हिस्ट्री अलग हम पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री अलग पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का भी एक कोई ना कोई इतिहास रहा होगा। चाहे वो एंशियन हिस्ट्री से ले लें, चाहे मेडिवल हिस्ट्री से ले लें, चाहे जहाँ से भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं हिस्ट्री छिपी रही है हमारे इतिहास में। हमारे उत्तर प्रदेश के इस इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप लोग इस स्लाइड को देख लेते हैं हम लोग, इसमें क्या क्या है। तो इस स्लाइड में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इतिहास को हम कितने भागों में डिवाइड करके आगे पढ़ने वाले हैं। आगे की जो क्लास होगी, इस स्लाइड से डिसाइड होगी कैसे हमको पढ़ना है इस हिस्ट्री को। और इसको हमने इसलिए डिवाइड कर लिया है क्योंकि हमको पढ़ने में आसानी हो। कई बार यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन बन ही जाते हैं, तो इसको भी पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर इतिहास के बारे में ऐसे आप पार्ट 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 करके पढ़ते चलेंगे, भाग टू भाग पढ़ते चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आइए हम लोग अपना इतिहास उत्तर प्रदेश, इसमें हम सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी देंगे कि उत्तर प्रदेश में पाषाण काल में क्या था, मध्य पाषाण काल में कहाँ मिला, नव पाषाण काल में था कि नहीं था। इन सब बातों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही रहेगा क्योंकि यूपी का हमने इसमें यूपी को जानो के एक सीरीज चालू की है श्रृंखला, इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही बारे में पढ़ाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड करके देख सकते हैं, जिसमें प्रागैतिहासिक काल आता है, अर्ध प्रागैतिहासिक काल आता है, वर्तमान इतिहास आता है जो प्रेजेंट टाइम में। तो ये प्रागैतिहासिक काल क्या है, अर्ध प्रागैतिहासिक काल क्या है, वर्तमान इतिहास क्या है, इन सब चीजों को समझ लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि कई बार क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा काल था जिसमें नो एविडेंस थे, तो वो काल आप बता सकते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल था जिससे नो एविडेंस मतलब कि कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिले जिससे कि हम ये परख सके कि नहीं ये इस काल का है, ये किस काल का है, किस चीज का नहीं है। सिर्फ हमें क्या मिला, पाषाण मिले, ये पाषाण काल कहलाता है। सिर्फ पाषाण मतलब पत्थरों के औजार मिले, छोटे बड़े इस तरफ इस टाइप के। इस काल में पाषाण के औजार मिले हैं। किस काल में? प्रागैतिहासिक काल में। नो एविडेंस हमने साफ साफ आपको लिख दिया ताकि आप नोट्स भी अगर क्लियर तरीके बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा यहीं से ही। तो नो एविडेंस थे, कोई साक्ष्य इसमें नहीं मिला था। फिर जैसे ही अर्ध प्रागैतिहासिक काल में बढ़ते हैं तो यहाँ पे एविडेंस तो था पर नो रीड, पढ़ नहीं सकते थे। ये कौन सा काल होगा? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ते हैं, उसकी लिपि तो है लेकिन हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। तो ये कौन सा काल हुआ? अर्ध प्रागैतिहासिक काल। यानी चीजें लिखी हैं, मिल रही, साक्ष्य मिल रहे हैं, लेकिन एविडेंस तो है लेकिन उसका व्याख्यान नहीं किया जा पा रहा है कि इसको हम पढ़ कैसे पाए, किस लिपि में लिखा है यही नहीं समझ पा रहे हैं। अब जो वर्तमान का इतिहास हमारा आता है, हिस्टोरिकल ईरा जो है चल रहा है अभी वर्तमान में जो है, इस काल में क्या हुआ कि एविडेंस भी है, रीड भी कर सकते हैं, एविडेंस भी है और रीड भी कर सकते हैं। तो ये वैदिक काल जिसमें आप पढ़ते हैं, ऋग वैदिक काल हो, उत्तर वैदिक काल हो, इन सब जिसमें ऋग्वेद की रचना, वेदों की रचनाएं हो रही हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। जितने वेद हैं यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पढ़ने वाले हैं, वो भी सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही संबंधित यहाँ पे पढ़ेंगे और एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं। पाषाण काल में तो पाषाण काल से संबंधित, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो पाषाण काल से संबंधित। हम पाषाण प्रागैतिहासिक काल हम पहले हम यहाँ से ले लेते हैं। तो पहले आज हम पाषाण काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। पाषाण काल, इसको हम 3 पाषाण काल में डिवाइड करके देखते हैं, जिसमें पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल आता है, नव पाषाण काल आता है। पूरा पाषाण काल जो है ये लगभग 5 लाख से लेकर 6000 बीसी तक है। ये पूरा काल माना जाता है। इसी तरीके ये मध्य पाषाण काल जो है ये 6000 से लेके 4000 बीसी तक।
4000 BC तक माना जाता है। इसके बाद फिर ये अपना आ जाता है, नवपाषाण काल आ जाता है। ठीक, तो इसी तरीके ये हमारा काल चलता है इसी, और इसको पूरा पाषाण काल को हम एक प्लीस्टोसीन युग भी कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लीस्टोसीन किससे कहते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, या और कोई एक दे देगा, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो प्लीस्टोसीन को पाषाण काल कहते हैं। इसी तरीके जब मध्य पाषाण काल आता है तो बहुत ही माइक्रोलिथिक युग कहा जाता है। माइक्रोलिथिक मतलब कि छोटे छोटे औजार मिले थे, पाषाण के ही औजार थे, पत्थर के अवशेष थे, औजार सॉरी अवशेष नहीं, औजार थे, लेकिन छोटे छोटे थे, नुकीले हुआ करते थे, बहुत छोटे हुआ करते थे। उस टाइप के यहाँ भी मिले थे, कुछ इस टाइप के हुआ करते थे, ऐसे कुछ ऐसे हुआ करते थे, ऐसे छोटे 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 हुआ करते थे। माइक्रोलिथिक, माइक्रोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल, माँ से मध्य पाषाण काल, और माइक्रोलिथिक याद कर लेना। ठीक उसी प्रकार इसमें अब आपसे पूछेगा कि पशुपालन किस काल में हुआ, तो मध्य पाषाण काल में। ऑप्शन में आपको दिया जाए नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पाषाण काल। तो किसमें हुआ पशुपालन, मध्य पाषाण काल। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं बागौर, बागौर राजस्थान में पड़ता है, वहां पे हम एविडेंस मिला था। एविडेंस तो है यहाँ पे, लेकिन किसमें है, पाषाण काल में, नो एविडेंस मिल रहा है यहाँ पे। मध्य पाषाण काल, फिर यहाँ पे आदमगढ़ में देखा गया कि यहाँ पे क्या हुआ, पत्थर के कुछ अवशेष मिले, यहाँ पशुपालन के चित्र वगैरह मिले यहाँ पे, तो उससे ये अंदाज लगाया गया कि नहीं पशुपालन यहाँ पे होता रहा है। नवपाषाण काल में जैसे ही एंट्री करते हैं, नवपाषाण काल एक ऐसा काल था जहाँ से हम लोगों ने कृषि करना और पशुपालन दोनों, यानी आप कह सकते हैं कि मिश्रित खेती का आरंभ कहाँ से हुआ, नवपाषाण काल। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लेना भाई, बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें, इसीलिए हमने आपको सारी चीजें एक ही जगह एक ही स्लाइड पे दिखा दी है ताकि समझ में आ जाए। तो नवपाषाण काल में पशु और कृषि एक ही साथ में हुई, किसी और पशुपालन साथ में चल हुआ था, जिसके चावल और भूसी के अवशेष जो मिले हैं, जो प्राप्त हुआ है, वो प्रयागराज यूपी में कोल्ड रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, हर पेपर में आता है, इसको आप लोग नोट कर लेना तो ज्यादा सही रहेगा। तो आगे हम अब इसके पाषाण काल के बारे में पढ़ लिया, मध्य पाषाण का, नव पाषाण का। आगे की स्लाइड जो होगी उसमें हम ये जानेंगे इस पाषाण काल से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इन क्वेश्चन को कैसे किया जाए। तो हम कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे और आपको नोट डाउन करा दिया जाएगा। तो पाषाण काल के बारे में, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो पाषाण काल में जितने भी, जहां भी जो भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उन सब स्थलों को देख लेते हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछे कि हड्डियों के आभूषण, यानी हड्डियों के अवशेष पूछ ले, हड्डियों के आभूषण पर पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ पाए गए, तो आप सीधे सीधे मैदहा और सरायनहर, इन दो शब्दों को याद रखना, मैदहा, सरायनहर, प्रतापगढ़। आभूषण कहाँ पाए गए, मैदहा, सरायनहर, आभूषण पाए गए प्रतापगढ़ में। इसको पशुओं की वध स्थली के नाम से भी जाना जाता है, नोट कर लेना भैया सब लोग। मैदहा, सरायनहर उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में पाया जाता है, यूपी में ही। पशुओं की वध स्थली किसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, पशुओं की वध स्थली के नाम से जाना जाता है। एक कब्र में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे, उनका जो एविडेंस मिला हुआ है वो दमदमा प्रतापगढ़ में। कहाँ मिला, दमदमा प्रतापगढ़ में। पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तीनों एक जगह एक साथ कहाँ मिला है, बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ पड़ती है, यूपी में। यूपी में कहाँ में, प्रयागराज में। यूपी में कहाँ पे, प्रयागराज में। इसी तरीके हड्डियों से बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ मिली, बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ पड़ती है, अभी हमने बताया, प्रयागराज में। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने सारे इधर उधर की बात ना करते सीधे ही सीधे आपको बताया है। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, अगर कृषि की पूछा जाए, ये कृषि कहाँ पे आ रही है, नवपाषाण काल में आ रही है, याद रखना। कृषि कहाँ आ रही है, नवपाषाण काल में आ रही। पशुओं की वध स्थली कहाँ पे आएगी, मध्य पाषाण काल में आएगी। ठीक, तो किसी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, ये पाकिस्तान में था, हमने लिख दिया इसलिए कि आपको कंफ्यूजन न हो, कहीं मिल जाए कि पाकिस्तान में मेहरगढ़ लिखा था, किसी के साथ ऑप्शन लहुरा देव लिखे दिखे ना, तो आप कहेंगे कहाँ से आ गया ये, तो हमने लिख दिया, आपके कंफ्यूजन ना हो, एक ही जगह सारी चीजें आपको मिल जाए। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है। लहुरा देव उत्तर प्रदेश, यूपी के आसपास पड़ता है, यूपी में पड़ता है, सॉरी आसपास, यूपी में पड़ता है। तो हमने आपको पाषाण काल के बारे में बताया, काफी कुछ जानकारी इसमें दी आपको। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी। तो धीरे धीरे ये श्रृंखला आप लोगों की सहयोग से बढ़ती रहेगी।
चीज़ें अच्छी लग रही हों तो अपने लोगों को साझा कर दीजिए, और चैनल को नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। उम्मीद करते हैं ऐसे ही हमारी श्रृंखला आप लोगों के सहयोग से चलती रहेगी। तो जैसा कि मैं हमेशा क्लास के अंत में एक ही बात कहता हूँ आप लोगों से, कि जीवन का सत्य है मृत्यु, और हमारे आपके जीवन का सत्य है किताबें। तो किताबें उठा लीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।